तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। दंडकारण्य के जंगलों के समीप एक छोटा सा गांव था, जहां रघु नाम का एक बुनकर रहता था। रघु की विशेषता ये थी कि वह साधारण सूत से नहीं, बल्कि कमल के फूलों के रेशों से वस्त्र बुनता था। वह बहुत गरीब था, पर उसका एक नियम था। वह हर साल एक दिव्य उत्तरीय कंधे पर रखने वाला वस्त्र बुनता और उसे पास की पहाड़ी पर स्थित एक निर्जन शिव मंदिर में अर्पित कर देता। एक वर्ष राज्य में भारी वर्षा हुई। बाढ़ के कारण कपास और कमल सब नष्ट हो गए। रघु के पास वस्त्र बुनने के लिए कोई सामग्री नहीं बची। वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि महाशिवरात्रि निकट थी। उसने सोचा, प्रभु, इस बार क्या मैं आपको नग्न रखूंगा? क्या मेरी भक्ति में इतनी भी शक्ति नहीं कि मैं आपके लिए एक धागा जुटा सकूं? रघु खाली हाथ मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक मकड़ी दिखाई दी, जो मंदिर के द्वार पर अपना जाला बुन रही थी। लोग उस मकड़ी को झाड़ू से हटाने की कोशिश कर रहे थे, पर रघु ने उन्हें रोक दिया। उसने देखा कि मकड़ी के जाले की बनावट वैसी बड़ी ही थी जैसी वह अपने वस्त्रों में बुनता था। रघु के मन में एक विचार आया। उसने पूरी श्रद्धा से महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पास सूत नहीं है, पर इस नन्ही जीव की कला में आपका ही अंश है। कृपया इसके जाले को मेरा उपहार स्वीकार करें। उस रात रघु मंदिर की दहलीज पर सो गया। आधी रात को मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश निकला। रघु ने स्वप्न में देखा कि साक्षात महादेव प्रकट हुए हैं और उन्होंने उस मकड़ी के जाले को अपने हाथ में लिया है। जैसे ही महादेव ने उस जाले को स्पर्श किया, वह साधारण जाला शुद्ध चांदी के चमचमाते रेशों में बदल गया। अगले दिन जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो वे दंग रह गए। पत्थर के शिवलिंग पर एक ऐसा बारीक और सुंदर वस्त्र लिपटा हुआ था, जिसे संसार का कोई भी बुनकर नहीं बना सकता था। वह वस्त्र इतना हल्का था कि हवा के झोंके से लहरा रहा था, लेकिन इतना मजबूत था कि उसे कोई फाड़ नहीं सकता था। तभी उस मकड़ी के शरीर से एक ज्योति निकली और महादेव की प्रतिमा में विलीन हो गई। महादेव की आवाज गूंजी, भक्ति साधनों की मोहताज नहीं होती। रघु ने एक सूक्ष्म जीव की मेहनत में मेरा रूप देखा, इसलिए मैंने उस तुच्छ जाले को अपना सबसे प्रिय वस्त्र बना लिया। उस दिन से महादेव के उस रूप को तंतु योजक चिन्हेश्वर, तंतु यानी धागा, कहा जाने लगा। रघु को समझ आया कि शिव केवल हिमालय या ऊंचे महलों में नहीं, बल्कि एक छोटे से जीव के कठिन परिश्रम और भक्त की संवेदनशीलता में भी वास करते हैं। भगवान के लिए आपकी नियत का मूल्य है, वस्तु की कीमत का नहीं। एक नन्ही मकड़ी का जाला भी यदि प्रेम से अर्पित हो, तो वह महादेव के लिए रेशम से भी कीमती है। मकड़ी के जाले से बने उस दिव्य वस्त्र उत्तरीय की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। जब उस राज्य के राजा उग्रसेन को इस चमत्कार का पता चला, तो उनके मन में भक्ति के बजाय लालच ने जन्म ले लिया। राजा ने सोचा कि यदि एक साधारण मकड़ी का जाला चांदी का रेशम बन सकता है, तो यदि वह महादेव को सोने के तारों से बना वस्त्र भेंट करे, तो उसे कितना बड़ा वरदान मिलेगा। राजा उग्रसेन ने देश के सबसे कुशल बुनकरों को बुलाया और हजारों स्वर्ण मुद्राओं को पिघलाकर उससे अत्यंत बड़े उपशम सोने के तार बनवाए। महीनों की मेहनत के बाद एक ऐसा स्वर्ण वस्त्र तैयार हुआ जो हीरो से जड़ा था। राजा बड़े अहंकार के साथ सेना लेकर मंदिर पहुंचा और रघु बुनकर से बोला, ओ निर्धन बुनकर, देख, महादेव के लिए असली भेंट यह है। तेरा वह मकड़ी का जाला इस स्वर्ण वस्त्र के सामने कुछ भी नहीं। राजा ने जबरन वह मकड़ी का जाला चांदी जैसा वस्त्र शिवलिंग से हटा दिया और अपना भारी स्वर्ण वस्त्र वहां चढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही स्वर्ण वस्त्र शिवलिंग को छुआ, वह पत्थर की तरह भारी और काला पड़ गया। देखते ही देखते उस वस्त्र का सारा सोना मिट्टी में बदल गया। राजा घबरा गया। उसने फिर से कोशिश की, पर जितनी बार वह नया वस्त्र चढ़ाता, वह कोयला बन जाता। तभी मंदिर के भीतर से एक गर्जना हुई और पूरी पहाड़ी कांपने लगी। साक्षात महादेव के रुद्र रूप की छाया दीवार पर उभरी। महादेव की वाणी गूंजी, उग्रसेन, तुमने सुंदरता देखी, पर उस जीव का श्रम नहीं देखा। तुमने धन का प्रदर्शन किया, पर रघु की वह करुणा नहीं देखी जिसने एक
ओटीसी मकड़ी में भी मेरा वास समझा। जो वस्त्र अहंकार की नींव पर बुना गया हो, वह मेरे शरीर को केवल ताप दे सकता है, शीतलता नहीं। राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। उसे समझ आया कि महादेव को स्वर्ण नहीं, समर्पण प्रिय है। उसने भागकर रघु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी। रघु ने बड़ी विनम्रता से वह पुराना जालाचा आदि का रेशम उठाया और जैसे ही उसे शिवलिंग पर रखा, वह पुनः अपनी दिव्य चमक के साथ खिल उठा। रघु ने राजा को एक महान सीख दी, महाराज, भक्ति बुनने की चीज है, खरीदने की नहीं। जब हम अपनी वासनाओं को त्याग कर सेवा का धागा बुनते हैं, तभी वह शिव को स्वीकार होता है। राजा उग्रसेन ने उसी क्षण अपना राजसी ठाठ त्याग दिया और मंदिर की सफाई का काम अपने हाथों में ले लिया। उस दिन के बाद से उस मंदिर में कनक, सोना चढ़ाना वर्जित हो गया। आज भी लोककथाओं में कहा जाता है कि तंतु योजक चिन्हेश्वर महादेव के मंदिर में जो कोई भी अपने अहंकार का एक धागा छोड़कर आता है, शिव उसके जीवन की उलझी छोटे हुई डोर को स्वयं सुलझा देते हैं। दिखावे की भक्ति पत्थर को भी भारी कर देती है, जबकि निस्वार्थ प्रेम धूल को भी दिव्य बना देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।